हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग PYQ हब। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर दैट इज ह्यूमन सेंसेशन। ह्यूमन सेंसेशन या तो सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन इसमें हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसकी मैकेनिज्म। ठीक है। अब अपने पास 5 सेंसरी ऑर्गन है। कौन कौन से है? एक तो स्किन है, नोज है, ईयर्स है, आईज है और टंग है। ठीक है, ये 5 है सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? पहले है ना स्टिम्यूली, एक्सटर्नल स्टिम्यूली। स्टिम्यूली मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, सिचुएशन रिस्पॉन्स वो सब। एक्सटर्नल रिस्पॉन्स कुछ हुआ तो क्या हुआ? रिसेप्टर अपना जो है ट्रांजैक्शन हुआ। मतलब ये पूरे सिस्टम में, ये 5 सिस्टम में ऐसा होता है कि पहले एक्सटर्नल से है ना रिस्पॉन्स लेते हैं ये लोग, फिर रिसेप्टर में जाता है वो, फिर वो क्या करेगा? न्यूरॉन को पास करेगा, अपने सेंसरी न्यूरॉन है उसको पास करेगा। वो क्या करेगा? ब्रेन में पहुंचाएगा। कहाँ पे? CNS के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू। कहाँ पे पहुंचेगा? ब्रेन में पहुंचेगा। वो क्या करेगा? कैन होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा। क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, होम्योस्टेसिस मेंटेन करेगा, उसको बचाएगा। फिर वो क्या करेगा? जो एक्सटर्नल स्टिम्युली है उसको रिस्पॉन्स में करेगा। मतलब कि अपना जैसे स्किन है तो है ना, हीट अपने गर्म चीज़ छू ली तो अपना हाथ रिस्पॉन्स करेगा एक्सटर्नल स्टिम्युली से, वैसे मैकेनिज्म होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, फिर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे है। ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये PH है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऐसे होता है बराबर। तो ये क्या होगा? अगर यहाँ पे है ना एक्सटर्नल से है ना स्टिम्युली से कुछ मैसेज आए तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जाएगा, फिर वो कहेगा कि है ना अपना ये हाथ उठा लो या तो कुछ भी करेगा, सेफ प्रोटेक्ट करेगा, तो वैसे करके काम करेगा। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होगा? 2 हो गए, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल कौन सा होगा? क्या है ना अपने स्किन में, फिर है ना विसरल, थ्रू आउट द बॉडी होगा। जनरल और ओवर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होगा, पाया जाएगा। कौन कौन से अपने स्किन में है? विसरल ऑर्गन में, फिर मसल्स में और जॉइंट में है। ठीक है, फंक्शंस क्या होगा उसका? टच, डिटेक्ट पेन, फिर प्रेशर, टेम्परेचर, वो सब फील करेगा। और स्पेशल में क्या होगा? लोकल या स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स में होगा। कहाँ पे होगा? जैसे कि आई में, तो आई में कहाँ पे? तो फोटो रिसेप्टर है। फिर ईयर, ईयर कहाँ पे? ये मिकेनो रिसेप्टर है। ठीक है, और है ना नोज माउथ में कहाँ पे? तो कीमो रिसेप्टर है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो है ना ये स्पेशल रिसेप्टर याद रखना। स्पेशल रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे? आई में फोटो रिसेप्टर है, फिर ईयर्स में मेकानो रिसेप्टर है, और है माउथ नोज में कीमो रिसेप्टर है। यहाँ तक क्लासिफिकेशन हो गया। अपना रिसेप्टर हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे आई। फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन देखेंगे आई। 5 में से कौन को क्या क्या होगा? कोर्निया, इरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, यहाँ तक होगा। और ये सेंसरी स्ट्रक्चर कौन कौन से? ये मेन हो गए 5। और ये सेंसरी क्या होगा? पहले तो आपको है ना अगर पूछे ना तो एक इंट्रो लिखना है कि आई क्या है, फिर क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर क्या करेंगे? पार्ट्स लिस्ट आउट करेंगे और पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, और फिर फंक्शन स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे यहाँ पे, और फंक्शन। इस तरह से लिखोगे तो पूरे मार्क्स आने के चांसेस है आपके। ठीक है, तो हमने ये मेन पार्ट्स है और ये एसेसरी पार्ट्स है। तो मेन पार्ट्स में अपने देख लिया कोर्निया, रेटिना, प्यूपिल, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। सेंसर एसेसरी स्ट्रक्चर में कैसे है? आईलिड है, आईलिड मतलब कि ये आई है। ठीक है, यहाँ पे जो होती है वो आईलिड है। फिर आई लैशेस, जो हेयर्स होते हैं आइस के वो। फिर आईब्रो, उसके ऊपर जो आईब्रो होती है ऐसे वाली वो। फिर लैक्रिमिनल एपेंचियर्स, लैक्रिमिनल एपेंचियर्स जो यहाँ पे होती है प्रेजेंट आईब्रो के एग्जिट यहाँ पे। तो वो क्या करती है? आंसू होते हैं ना अपने, वो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अपने प्यास काटते हैं तो है ना आंसू अपने को आती है, वो किसकी वजह से होती है? ये लैक्रिमिनल के वजह से होती है। लैक्रिमिनल एपेंचियर्स की वजह से है ना अपने को आंसू आते हैं। ठीक है, अब ये है ना प्यूपिल क्या है? ये है
यहाँ पे भी डायग्राम्स देख सकते हो, ये प्यूपिल है जो डार्क सर्कल वाला है ये। फिर ये इरिस क्या है, कलर पोजीशन है। फिर है ना स्क्लेरा होगा यहाँ पे, और कंजक्टाइवा, ठीक है। यहाँ पे कंजक्टाइवा और ये स्क्लेरा, जो ये वाइट पोर्शन होता है ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला आपने देखेंगे कॉर्निया, क्लियर फ्रंट विंडो, ट्रांसमिट एंड फोकस लाइट इनटू द आई। क्या करेगा, ये सारी लाइट यहाँ आती है वो उसको फोकस करेगा। इरिस क्या करेगी, वो लाइट जो आती है उसको है ना कैप्चर कर लेगी और है ना कलर पोजीशन देगी, उसको सब कलर पोजीशन देगी और रेगुलेट ऑफ लाइट एंट्री, सबको जो लाइट आ रही है उसको है कैप्चर करेगी, अंदर डालेगी, पता चला। और कलर उसको है ना पोजीशन करेगी। प्यूपिल क्या करेगा, एक डार्क एपरेचर है, ठीक है। वो क्या करेगा, विद इन ईयर्स है इरिस है, डिटरमाइन लाइट इनटेक, वो डिटरमाइन करेगा, मतलब कि देखेगा लाइट इनटेक, मतलब जो लाइट आ रही है उसको है ना अंदर की तरफ खींचेगा। फिर और प्यूपिल है ना कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। वो एडजस्ट, ये प्यूपिल है ना जो आपने जो देखा ना डार्क कलर की ये यहाँ पे होता है, तो वो है ना बड़ा या ज़्यादा होगा, किसकी वजह से होगा, इरिस की वजह से। जो प्यूपिल है वो है ना कम ज़्यादा होगा, क्योंकि किसकी वजह से, इरिस की वजह से। लेंस देख लेते, ट्रांसपेरेंट होगा, एक ट्रांसपेरेंट लेंस है आगे। इंटरनल स्ट्रक्चर, फोकस लाइट वेव्स ऑन द रेटिना, ये लेंस है आगे। वो क्या करेगा कि है ना ये जो रेस आ रही है लाइट की, वो है ना एक यहाँ पे रेटिना है ना उसको है ना सब वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। रेटिना क्या करेगा, जो नर्व लेयर्स लाइनिंग द बैक सेंस सीज लाइट एंड क्रिएट अ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये क्या करेगा कि ये पहले लाइट ले लेगा और उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक इम्पल्स अब कहाँ जाएंगे, ऑप्टिक नर्व कनेक्शंस केबल टू द ब्रेन कैरी इम्पल्स फ्रॉम द रेटिना टू द विजुअल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये रेटिना से लेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स और किसको भेजेगा, कहाँ पे भेजेगा, विजुअल कॉर्टेक्स में, अपने ब्रेन को भेजेगा। ब्रेन क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ तक समझ में आया। और ये अपने सीधी लाइट आती है, पर है ना अंदर जाके उल्टी हो जाती है, रेटिना उल्टी इमेज करके फिर है ना सिग्नल पास करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके डिस्टेंस और फार वाला विजन। फिजिक्स देख लेते हैं थोड़ा। तो डिस्टेंस कहाँ से होगा, ये फोकस पॉइंट अपने ऐसे नहीं बोल रहे थे, फोकस पॉइंट है, यहाँ पे रेस आ रही, सीधी सीधी रेस आ रही है, टकरा के यहाँ पे एक लाइन में आएगी। यहाँ पे क्या है, रेटिना, ठीक है, रेटिना है। मेमोरियल फोकस लाइट बाय चेंजिंग द फिजिकल वेज शेप ऑफ द लेंस एकोमोडेशन, मतलब कि जो लाइट आ रही है उसके हिसाब से अपनी लेंस चेंज होगी और है ना उसको लाइट को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, तो है ना उसको है ना एक ही तरह से है ना भेजेगा रेटिना को। ऑक्यूलर कैविटी, ऑक्यूलर कैविटी मतलब जो आइस के अंदर कैविटी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन कौन से दो अपने आइस की कैविटी है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर मतलब यहाँ पे, सॉरी एंटीरियर मतलब यहाँ पे, और पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। फिल्डेड विथ एक्वस ल्यूमियर, ये कैविटी किससे फिल्ड है, एक्वस ल्यूमियर सिलियरी बॉडी जो प्रोड्यूस करी है। और ये किसके अंदर ये है फ्लूइड, विट्रियस ल्यूमियर, ठीक है। विट्रियस ल्यूमियर पीछे की तरफ और आगे की तरफ एक्वस ल्यूमियर, ए से याद हो जाएगा। द लेंस एंड सिलियरी बॉडीज, ये सिलियरी बॉडीज यहाँ पे होती है ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिलियरी बॉडी होगा, ठीक है। सिलियरी बॉडी लेंस के यहाँ पे होती है। द सिलियरी और यहाँ bodies divided these cavities. The both humors alongside the lens play a critical role in focusing light on the retina. ये जो सिलेरी बॉडी है और लेंस है तो वो क्या काम करती है, ये कैविटी के वहाँ पे है तो वो क्या काम करती है, फोकस करती है लाइट को कि रेटिना को, मतलब जहाँ से भी है ना ये इमेज आए वहाँ को उसको रेटिना को भेजने के लिए फोकस करती है कि रेटिना में तो जाए ऐसे करके।
नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो ट्रांसडक्शन क्या है। फोटो रिसेप्टर है, एक तो रॉड और कॉन्स दो है। रॉड्स मतलब यूज रोडोस्पिन मैकेनिज्म्स हाईली सेंसिटिव फॉर द लोअर लाइट विजन। क्या है, याद रखना, ये रॉड्स और कॉन्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो है रॉड्स कब है, जो लोअर लाइट्स विजन होती है तब होता है, और कॉन्स कब होता है, कलर में यूज़ होता है। फोटो स्पिन है, कलर में कौन सा, रेड ब्लू ग्रीन वो सब में, ठीक है। ब्रेन एनालाइज रिलेटिव रिस्पॉन्स कलर परसेप्शन, मतलब कि ये कलर में है ना काम करता है। अगर है कलर ब्लाइंडनेस है किसी को है ना, आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस है ये तो है ना, किसी को है ना क्या कहते हैं, लाल कलर नहीं दिखता, किसी को ब्लू कलर नहीं दिखता, या तो किसी को है ना लाल के बदले ब्लू दिखता है, ऐसे करके है ना वो कलर ब्लाइंडनेस होती है। तो उसको है ना कहाँ पे डिफेक्ट होती है, कौन में उसको डिफेक्ट होगी, इसलिए है ना उसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये कौन क्या करता है, कलर वाला है, और रॉड क्या है, लोअर विजन में दिखता है। तो ये रॉड यहाँ पे समझ में आया। अब ये क्या होगा, कैन एब्जॉर्ब द इनिशियली सिग्नल्स ट्रांसमिट पाथवे, जो यहाँ पे लाइट हिट हुई रोडोस्पिन की, वहाँ पे है ना इसको पाथवे में सिग्नल में ट्रांसफर करेगा, फिर वो रिसेप्टर के पास जाएगा, रिसेप्टर सिग्नल देगा, साइनेप्स बाइपोलर बनाएगा। साइनेप्स बाइपोलर मतलब कि ये नर्व है और ये साइनेप्स है, ये साइनेप्स है, बाइपोलर बनाएगा। और सिग्नल साइनेप्स टू द गैंग्लियन सेल्स टू द ऑप्टिक नर्व। पता चला, यहाँ तक है ना, ये पाथवे दिया है। कौन सा पाथवे, जैसे कि लाइट आई तो रोडोस्पिन में होगी, रेटिनल और ऑस्पिन पिगमेंट इन रोडस, ठीक है। पिगमेंट करेगा, कलर डिटेक्ट करेगा, रोड्स देखेगा, फिर वो क्या करेगा, क्या है सिग्नल पास करेगा, फिर रेटिना में आगे फिर सिग्नल बनाएगा, सिग्नल क्या करेगा, रिसेप्टर के वहाँ पे ले जाएगा, फिर वो क्या करेगा, बाइपोलर सिग्नल को साइनेप्स के थ्रू बाइपोलर सेल्स में जाएगा। बाइपोलर सेल्स क्या करेंगे, सिग्नल को गैंग्लियन सेल्स में भेजेंगे। गैंग्लियन सेल्स क्या हो गए, ऑप्टिक नर्व को भेजेंगे, क्या है ऑप्टिक नर्व फिर क्या भेजेगा, ऑप्टिक नर्व किसको भेजेगा, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में इमेज इम्पल्स होगा, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस वाला लिखा है, इज द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट ट्रेंड कॉजिंग अ डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक फोटोस्पिन। इस ये दोनों की वजह से क्या होगा, क्या है ना, एक्स लिंक्ड है, इनहेरिटेंट है, मतलब वारसागत है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किन। दूसरा आया सेंसरी नर्व, द बॉडी लार्ज ऑर्गन। पहला क्या है, ऑर्गन लार्ज ऑर्गन है, अकाउंटिंग 50% बॉडी वेट, 15% बॉडी वेट है उसका। क्या इंक्लूड करता है, स्किन करता है, हेयर करता है, नेल करता है, ग्लैंड्स करता है। इतने चीज़ स्किन में इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में आती है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम मतलब स्किन, ठीक है। और ये अब लेयर पड़ेगी स्किन के, एक एपिडर्मिस है, डर्मिस है, फिर है हाइपोडर्मिस है, 3 लेयर है, ठीक है। एपिडर्मिस मतलब ऊपर का लेयर सुपरफिशियल, और हाइपो मतलब नीचे का लेयर। एपिडर्मिस में थिनर होता है, सुपरफिशियल लेयर होता है। डर्मिस में क्या होता है, डीपर होता है और थिकर होता है लेयर, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज वेसिकल्स, नर्व्स, ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स। फिर कंटेंट्स 3 सेल्स टाइप, कौन कौन से, एडिपोसाइट्स, मैक्रोफेजिस और फिब्रोब्लास्ट, ये 3 सेल्स है, ठीक है। और है ना डर्मेटाइस है, बीच वाला लेयर है, वहाँ पे है ना कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है। कनेक्टिव टिश्यूज मतलब कौन कौन से, वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व सिस्टम भी प्रेजेंट है, ग्लैंड भी प्रेजेंट है, और हेयर फॉलिकल्स भी प्रेजेंट है। मतलब ये हेयर फॉलिकल दिख रहे हैं, यहाँ से हेयर फॉलिकल जो मेन रूट होता है वहाँ पे, ये सब प्रेजेंट है। माइक्रोफेज जो फाइटिंग में काम आता है, फिब्रोब्लास्ट जो है ना अपने इंजरी में काम आता है, पता चला। एडिपोस मतलब है ना जो अपने ये नहीं करते, अपना फैट जमा होता है वहाँ पे, वैसे। अब ये यहाँ पे 2 उसके टाइप है, पेपिलरी और रेटिकुलर। पेपिलरी रीजन में क्या होगा, सुपरफिशियल एक होगा लेयर, उसमें है ना लूस एल्वियोलर है, कनेक्टिव टिश्यू है। 2 कनेक्टिव टिश्यू थे, एक एल्वियोलर और एडिपोस, ठीक है। कंटेन अ डर्मल पेपिलेयर एंड मेसेनियर कॉर्पुलेशियस टच रिस्पॉन्स। ये क्या होगा कि टच रिस्पॉन्स करेगा। और रेटिकुलर में क्या होगा, इरेगुलर होगा,
और डेंस होगा। ये सुपरफिशियल मतलब ऐसे ऐसे सेल हो गए, ऐसे ऐसे है खुले हो गए ये पेपिलरी में, और ये डेंस हो गए मतलब है जॉइंट जॉइंट हो गए, ठीक है। रेटिकुलर में जॉइंट जॉइंट हो गए। वहाँ पे एडियोलर था, यहाँ पे एडिपोस टिश्यू होगा, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स होगी और ग्लैंड होगी। इतना पता चला डिफरेंस बिटवीन पेपिलरी, देखो पेपिलरी रीजन, रेटिकुलर रीजन। पेपिलरी में लूज होगा, ये डेंस होगा, ये एल्वियोलर कंटेंट करेगा, ये एडिपोस कर देगा, और फिर ये क्या होगा रिस्पॉन्स करेगा, टच रिस्पॉन्स। इसमें क्या होगा ब्लड वेसल्स और ग्लैंड होगी। यहाँ तक समझ में आ गया दोनों के डिफरेंस। फिर हाइपोडर्मिस में क्या होगा नीचे का लेयर, नीचे का लेयर क्या होगा ये सबक्यूटेनियस वेस्ट लेयर होगा। सबक्यूटेनियस में है ना, सबक्यूटेनियस में इंजेक्शन देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? तो इंसुलिन, जो डायबिटीज़ मलाइटिस में काम आता है, डीएम डायबिटीज़ मलाइटिस में काम होता है। सबक्यूटेनियस लेयर हाइपोडर्मिस में देंगे। यहाँ तक समझ में आएगा। और है ना डर्मिस लेयर मतलब ये आईवी इंजेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे वेसल्स वो सब है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या फंक्शन करता है अपना, देखते हो कि केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स क्या होगा प्रोड्यूस केराटिन अ फाइब्रियस प्रोटीन्स दैट स्ट्रक्चरली प्रोटेक्ट द एपिडर्मिस। पता चल केराटिनोसाइट्स केराटिन जो प्रोटीन है वो होगा, वो एपिडर्मिस लेयर में होगा जो प्रोटेक्ट करता है इसको। फिर मेलेनोसाइट है जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मेलेनोसाइट्स है वो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जिसके मेलेनोसाइट्स ज़्यादा होगी उसको है ना ब्लैकिश कलर का होगा, और जिसको मेलेनोसाइट्स कम होगी तो वो यूवी रेस से है ना उसकी स्किन प्रॉब्लम होगी, प्लस है ना उसको यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम होगी अगर है ना, और वाइट होगा, ठीक है। फिर लैंगर्ड सेल्स वो क्या होगा क्रिटिकल इम्यून रिस्पॉन्स में होगा। और है मार्केनियल सेल वो क्या होगा मार्केल सेल रिसेप्टर है, वो किसके लिए होगा टच की वजह से होगा, मतलब कि ये टच का रिस्पॉन्स है, ये यूवी रेस प्रोटेक्शन है, ये एपिडर्मिस प्रोटेक्शन है, और ये इम्यून रिस्पॉन्स है। 4 डिफरेंस रोल होते हैं उसके एपिडर्मिस के। नेक्स्ट हम देखते हैं हेयर और नेल्स। हेयर और नेल्स में क्या होगा, पहले स्किन देखा अपने, हेयर देखा, अब नेल्स देखते हैं। composed of the that columnar of the that keratinized cells bounded by the extracellular protein। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वहाँ से बाउंडेड है। ये रूट है उसका हेयर का, ये स्टाफ है मतलब अपने बाहर आता है वो, और ये बल्ब है जहाँ पे नीचे होता है यहाँ पे ऐसे वाला फॉलिकल स्ट्रक्चर सेशन स्टाफ्स होता है जो सुपरफिशियल हमको दिखता है, रूट होता है, डर्मेटाइस लेयर में होता है। फिर है ना दूसरा कौन सा है फॉलिकल स्ट्रक्चर, रूट इज सराउंडेड बाय द हेयर फॉलिकल्स, बेस फीचर्स ओनियन शेप्ड बल्ब, नीचे ओनियन शेप बल्ब है। ग्रोथ पेपिला एंड मैट्रिक्स विद इन द बल्ब प्रोड्यूस ए न्यू हेयर, ठीक है, नीचे बल्ब में से न्यू हेयर ग्रोथ होता है। नेल्स ग्रेस्पिंग एंड हैंडलिंग क्या होगा उसका, नेल रूट है, नेल बॉडी है, और यहाँ पे फ्री एज है, यहाँ पे क्यूटिकल है, और ये हाइपोनेक्रियम। ये सब पूछा है नहीं वाला पर आपके नॉलेज के लिए है, ये अगर पूछे तो ओवरऑल लिख देना इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में। स्किन आएगा, हेयर आएगा, फिर नेल्स आएगा वैसे। कंपोज ऑफ द केराटिनाइज, ये केराटिनाइज्ड है ना प्रोटीन है केराटिन जो डेड सेल होते हैं, एक हेयर में डेड सेल होते हैं, एक नेल में डेड सेल होते हैं, इसलिए हमको फील नहीं होता जब लगती है तब, ठीक है। हेयर रूट हो गए, नेल्स रूट हो गए, स्किन हिडन अंडर द स्किन, नेल बॉडी विजिबल होगा, नेल बॉडी जो हो गया विजिबल होगा। नेक्स्ट वो फिर है क्यूटिकल जो नैरो बैंड अराउंड द प्रोक्सिमल एज होगा, उसको क्रीम बोलते हैं। हाइपोक्रियम जो है सिक्योर नेल्स टू द फिंगर, हाइपोक्रियम यहाँ पे होगा सिक्योर करता है। और फ्री एज क्या होगा वाइट टिप होगा यहाँ पे एक्सटेंडिंग, यहाँ तक है ना, ये समझ में हेयर और नेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रैन्युलर नेटवर्क। अभी तक हमने पढ़ा स्किन वो सब, अब है ना इंटीग्यूमेट्री में ग्लैंड भी थे तो वो हम पढ़ गए। तो है ना सीबियस ग्लैंड, स्यूडोफिडियस ग्लैंड और सर्क्यूमिनियस ग्लैंड। सबके सीबेसियस ग्लैंड क्या होगा जो सीबम निकालेगा ऑयल, वो उसके क्या होगा अपने जो स्वेट है वो निकालेगा, सिंपली स्वेट, ओके। तो डर्मेटाइस है, डर्मेटाइस लेयर में है, और लुब्रिकेशन फंक्शन क्या है लुब्रिकेशन। नेक्स्ट अपने स्यूडोफिडियस देखते हैं, डर्मेटाइस लेयर में कॉमन मोस्ट कॉमन
रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर वाया इवेपोरेशन। क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड स्वेट होगी, जैसे कि स्ट्रेस, वो सब एक्साइटमेंट, वो सब उसको है ना रिस्पॉन्स करेगा। पता चला? मतलब कि जैसे कि स्ट्रेस होती है तो हम ठंडे नहीं पड़ जाते, उसको रिस्पॉन्स करेगा। आपके अंदर ठंडा ऐसे हम चिल हो जाते हैं पूरी बॉडी, वैसे हम नहीं कहते, उसको रिस्पॉन्स करेगा ऐसे। फिर ये इसको सबक्यूटेनियस टिश्यूज ईयर कैनाल में होगा, स्पेशली लोकेशन देख लेना, ईयर कैनाल में है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ईयर वैक्स। सिस्टमेटिक फंक्शन उसका क्या होगा? थर्मो रेगुलेशन होगा, टेम्परेचर मेंटेन करेगा। फिर है सेंसेशन है, क्यूटेनियस सेंसेशन है। फिर विटामिन डी प्रोडक्शन है, यूवी सनलाइट को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन है। फिर एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, एब्जॉर्ब कर देगा और एक्सक्रीशन करेगा। जो नहीं चाहिए वो बाहर निकालेगा, ऑयली ज़्यादा होगा तो बाहर निकालेगा, और नहीं होगा तो वाटर है ना बाहर प्रोटेक्ट करेगा, उसको बाहर नहीं निकालेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वुंड हीलिंग। अब स्किन है तो वुंड हीलिंग तो होगी, तो उसमें माइनर बर्न है और है डीप वुंड हीलिंग है। तो माइनर बर्न में क्या होगा? एब्रेशन हीलिंग, सुपरफिशियल हीलिंग होगी। तो ये जो बर्न हो गया है वो उसको ज्वाइन करेगा। बेसल सेल्स एपिडर्मिस ब्रेक अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करेगा? जो बेसल सेल्स एपिडर्मिस का वो ब्रेक डाउन हो गया है, अवे चले गए ये दोनों, ये आप ड्राइंग में देख सकते हो, ये दोनों अवे चले गए। तो उसको बेसमेंट मतलब कि ये जो बेसमेंट है उसको नजदीक लाने की कोशिश करेगा, तो ये थोड़ा बेंड हो गया है। सेल्स माइग्रेट्स एज अ शिफ्ट अक्रॉस द वाउंड। ठीक है, ये जो सेल्स है ये है ना यहाँ पे और यहाँ पे न जाएंगे। फिर क्या होगा? कॉन्टैक्ट इनिबिशंस माइग्रेट स्टॉप्स व्हेन द साइट्स मीट्स द हेल्डिंग ग्रोथ। पता चला? ये दोनों जब मीट हो जाएंगे, यहाँ पे सेलाई, तो उसको है ना रोक देंगे, इनहिबिट कर देंगे ज़्यादा प्रोड्यूस करने में। अगर नहीं कर रहा तो क्या होगा? अगर ये नहीं हुआ तो है ना क्या होगा? कैंसर होगा, क्योंकि है ना ज़्यादा सेल्स है ना प्रोड्यूस हो करेंगे, स्टॉप नहीं करेगा तो क्या होगा? वहाँ पे कैंसर जैसा गांठ जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा डीप वुंड। डीप वुंड में क्या होगा? डीप वुंड में यहाँ तक क्लियर में यहाँ तक आ गया तो क्या होगा? ब्लड फ्लो, पहले तो ब्लड निकलेगा, ये जो सुपरफिशियल ब्लड यहाँ से निकलेगा तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो क्लॉथिंग आएगा, क्लॉथिंग करेगा पहले। फिर क्या होगा? मैनी सेल्स माइग्रेट्स टू द साइड्स ऑफ द क्लॉथ। जो ये यहाँ पे है तो यहाँ पे है सेल्स माइग्रेट करके यहाँ पे आ जाएगी क्लॉथ के वहाँ पे। फिर क्या होगा? टिश्यू फिल होगा, ये सब टिश्यू जो उड़ गए मतलब जल गए तो वो टिश्यू फिल होगा। फिर क्या होगा? ये एपिथेलियल जो सेल्स इंटेंस है सेल ग्रोथ, उसको है ना स्क्रैप विथिन द स्क्रैप, जो सुपरफिशियल लेयर है उस वहाँ पे भी है कवर होना चालू हो जाएगा। फिर ये स्क्रैप फॉल्स ऑफ स्किन रिटर्न्स टू द नॉर्मल थिकनेस। यहाँ पे अपने काला काला नहीं हो जाता ऐसे करके, यहाँ पे डेड सेल वो सब है ना यहाँ पे जमा हो जाते हैं, और है ना जो काला काला हो जाता है वो है ना निकल जाता है, और नई स्किन जहाँ तक नई स्किन टिश्यू आ जाते हैं तो है ना वो उखड़ के और नए टिश्यू नीचे आ जाते हैं। और हम जानबूझ के भी आधी बार है ना वो काला जो हो जाता है डेड टिश्यू की वजह से वो है निकाल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे है ना नोज और टंग के बारे में बोला है। गुटेशन, मैं गुटेशन बोलती हूँ, और ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्ट्री नाउ। ऑल्फैक्शन मतलब नोज और गुटेशन मतलब टंग, ये दो टर्मिनोलॉजी वर्ड याद रखना। डिटेक्शंस केमिकल वाया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से वो है रिसेप्टर में टेस्ट आता है। प्राइमरी ऑन द टंग बट ऑल्सो अ रूफ ऑफ द माउथ एंड द लैरिंग्स। यहाँ तक समझ में आया कि कहाँ पे लोकेटेड है रिसेप्टर, वो दिखाया है। यहाँ पे कहाँ पे है? डिटेक्ट वेपराइजेशन, जो हवा में है उसको डिटेक्ट करता है। केमिकली एक्टर डायमेट्रिकली लार्जली डिस्टेंस, मतलब कि जो केमिकल्स वो सब है ना वेपराइजेशन में वो है ना लार्ज डिस्टेंस में है, उसको मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ये लार्ज डिस्टेंस दूर से भी हम स्मेल कर सकते हैं। ये डायरेक्ट जब मुंह पे जिप में छुए तब है ना वो पता लगा सकता है, ऐसे नहीं पता लगा सकता कि ये कड़वा है कि ये मीठा है। वैसे मच मोर सेंसिटिव देन द टेस्ट। ठीक है, ये है ना दूर से भी अपने को प्रिडिक्शन हो जाता है कि ये है ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ऐसे करके, तो है ना ये सेंसिटिव है टंग से ज़्यादा। अब यहाँ पे केमिकल क्या होगा? स्मेल्स एंड टेस्ट आर इंटरकनेक्टेड सिस्टम डिटेक्टिंग द एनवायरमेंट केमिकल्स। इफ ऑल्फैक्टरी इज इम्पेयर्ड द क्वेश्चन इज सेवरल लिमिटेड। अब तुम्हें स्मेल नहीं आएगी तो तुम्हें टेस्ट भी नहीं आएगा। ऐसे बहुत बार हुआ है, जैसे कि अपने को खांसी होती है तब है ना अपने को टेस्ट नहीं आता क्योंकि अपना नाक बंद होता है, तो ये दोनों कनेक्टेड है। और जैसे कि अपने
कुछ खाना हो तो है ना ऐसे नाक दबा के खाएंगे तो भी टेस्ट नहीं आएगा, एक बार ट्राई करना आप। और है ना क्या कहते हैं, अगर टेस्ट में कोई टंग में कोई इंजरी होगी और टेस्ट नहीं आएगा तो भी आपको है ना ये नाक में आपको अपने को स्मेल नहीं आएगी। यहाँ तक समझ में आए, मतलब ये लो ना कौन रिलेटेड है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द टेस्ट बर्ड्स वेरीज इंक्लूडिंग, मतलब अपने टेस्ट बर्ड में कि वेरी होते हैं, सबके अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसको, इसलिए इसकी वजह से ही है ना सब किसी को मीठा पसंद है, किसी को कड़वा पसंद है, किसी को ज़्यादा तीखा पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, तो ये सब है ना वेरीज करते हैं क्योंकि सबके टेस्ट बर्ड अलग अलग होते हैं। वुमन जनरली हैव मोर देन मेल, वुमन के पास ज़्यादा होती है मेल के देन कंपेरिजन में। क्यों? इसलिए वो खाना अच्छे से पका सकते हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी, इसलिए है ना वुमन को सेंसिटिविटी पावर है। नेक्स्ट हम देखेंगे टंग, दैट इज थर्ड। टंग टेस्ट बर्ड भी देखेंगे, टंग भी देखेंगे। टंग में क्या होता है, पीछे सॉल्टी होता है, पहले आगे स्वीट होता है, यहाँ पे बीचों बीच बीटर होता है। उमामी, ये बहुत आईएमपी है, एमसीक्यूज में मैंने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव में कि है ना वाइड स्प्रेड सेंसिटिव टू द एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड हम लोग खाते हैं उसकी सेंसिटिव ये उमामी कर देता है। ठीक है, एमिनो एसिड याद रखना, एमिनो एसिड हम खाते हैं वो उसको है ना सेंसिटिव कर देता है। बीटर है, ये कहाँ पे सॉल्टी और सॉल्ट पीछे है, पीछे की तरफ सॉल्टी और सॉल्ट है, ये दोनों सेम ही है। यहाँ तक समझ में आगे स्वीट है, फिर उमामी है, फिर बीटर है, और उसके यहाँ पे आजू बाजू सॉल्टी और सॉर है। खट्टा ये आजू बाजू होगा, सॉर यहाँ पे होगा, और यहाँ पे पीछे सॉल्टी होगा। अब टेस्ट बर्ड कैसे काम करता है, जैसे कि टेस्ट बर्ड है ना रिसेप्टर है, वो है ना पास करेगा सिग्नल, किसको पास करेगा, ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा क्या है ना उसके वहाँ से क्या है ना ये खाना कड़वा है कि मीठा है कि ये तीखा है, वो सब है ना डिटेक्ट करेगा, खट्टा है वो सब। नेक्स्ट हम देखते हैं ये रिलेशनशिप, वेपराइजेशन जो नोज डिटेक्ट करता है, मतलब कैसे काम करता है ये, तो है ना ऑर्डर जो स्मेल होगी, ऑर्डर जो नहीं पसंद वैसे फ्लोट इन द एयर रीचेस द नॉस्ट्रिल्स एंड डिजॉल्व्स इन द म्यूकस एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। पता चला ये है ना नाक के अंदर से नॉस्ट्रिल में पहुंची और है ना म्यूकस कैविटी नेजल कैविटी के वहाँ पे पहुंची, डिटेक्ट हुआ कि रिसेप्टर जहाँ पे यहाँ पे है, तो है वो डिटेक्ट करा कि है ना क्या कौन सी स्मेल आई है, तो उससे क्या होगा फिर ट्रांसफर होगा, कहाँ पे होगा, न्यूरॉन में होगा, फिर वो बल्क होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व है यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी नर्व डिटेक्ट करेगी। ठीक है, फिर है ना ब्रेन प्रोसेसिंग, ऑल्फैक्टरी नर्व है वो है ना लिम्बिक सिस्टम और न्यूरो कॉर्टेक्स सिस्टम, दो सिस्टम है वो होगी, तो क्या होगा, तो है ना प्रिमिटिव सेंटर्स इन्फ्लुएंसिंग इमोशनल एंड मेमोरीज। ये है ना जैसे कि अपने को एक वो होता है कि करेला तो कड़वा ही होता है, सपोज एग्जांपल में, तो करेला कड़वा होता है, वो मेमोरी में फिक्स हो गया अपने, तो ये कौन काम करता है, लिम्बिक सिस्टम। और न्यूरो कॉर्टेक्स हाईली सेंटेड ऑफ द कॉन्शियस थॉट, मतलब कि अपने को अंदर बैठ करके गए ना करेला है ना कड़वा होता है, पर ये है ना इमोशनल और मेमोराइज किसने किया, लिम्बिक सिस्टम में। पता चला, हाईली इन्फ्लुएंस प्राइमरी सेंटर कौन है, लिम्बिक सिस्टम, उसने क्या किया, इमोशनली कनेक्टेड, जैसे पनीर है तो पनीर इमोशनली हम कनेक्ट हो जाते कि अच्छा होगा। ठीक है, और न्यूरो कॉर्टेक्स क्या होगा, क्या है ना उसके सबकॉन्शियस में ही है ना, जैसे कि सबकॉन्शियस जैसे शुगर है तो वो कभी है खट्टा नहीं हो सकता, श्योर स्वीट ही होगा, ऐसे है ना डैम श्योर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर 4, अपने ने आई देख ली, नहीं 4 नहीं 5, अपने ने आई देख लिया, स्किन देख लिया, ईयर अपने देखने वाले हैं। ठीक है, टंग देख लिया, नोज देख लिया, अब मैक्रो एनाटॉमी देख लेते हैं, बड़े मतलब अपनी विजिबल है। ईयर क्या है ना 3 लेयर होते हैं, आउटर मिडल और इनर। अब है ना आउटर क्या करेगा, सारी आवाज़ को कलेक्ट करेगा, फिर मिडल क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, वो आवाज़ को बढ़ाएगा, जोर जोर से बजाएगा अंडर डीजे के जैसे। और इनर क्या करेगा, ट्रांसडक्शन और बैलेंस करेगा, वो जो साउंड आ रहा है उसको बैलेंस करेगा, वाइब्रेशन बहुत रोकेगा, और ट्रांसडक्शन करेगा, मतलब वो उसको रिस्पॉन्स करेगा, ब्रेन में जाने देगा सिग्नल के थ्रू। अब उसके आउटर में कौन कौन से एक पिनिया है, क्या है,
उसके दूसरा नाम ऑडिकल है। कलेक्ट करेगा साउंड वेव्स को। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल है, ये जो दिख रही है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, इसका ड्राइंग है ना, आप सीख जाना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। एक्सटर्नल ईयर है। ऑडिटरी कैनल है, कैरी साउंड्स इनवर्ड में, सब साउंड को अंदर डालेगा। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो यहाँ पे होती है वो बहुत पतली होती है, ऐसे नहीं बोलते कि कान के पर्दे बहुत पतले होते हैं, फंस जाते हैं ऐसे नॉर्मली। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम है, उसका दूसरा नाम ईयर ड्रम है। वाइब्रेट व्हेन द स्ट्रक्स ऑफ द साउंड, साउंड आएगा तब वो वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेशन कहाँ जाएगी, अब मिडल ईयर में जाएगी। वो क्या करेगा, साउंड को लार्ज करेगा। कंटेन 3 टाइनी बोन्स ऑसिकल्स टू एम्पलीफाई द वाइब्रेशन। ये 3 बोन है यहाँ पे, क्या है ना, वो साउंड को बढ़ाते हैं। कौन से 3 बोन है? मैसेलियस जो हैमर के शेप में होते हैं, फिर क्या है इनकस जो एनविल के शेप में होते हैं। एनविल मतलब कि ऐसे हथौड़ा जैसे नहीं होता, फार्मर जो यूज़ करते हैं ऐसे करके स्टिक होते हैं, फार्मर जो यूज़ करते हैं घास काटने के लिए, वैसे। तो ये एनविल के शेप में होती है। फिर कौन सा होता है? स्टेपिस जो स्टीरअप स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी कौन सा है? स्टेपस, जो अपने ईयर में है, ठीक है। वो है ना घोड़े के जैसे होता है, घोड़े में अपने पैर रखते हैं ना, ऐसे करके दिखाती हूँ सीधा करके। यहाँ पे घोड़े में पैर नहीं रखते अपने, वैसे करके, तो है ना हैंडल नीचे होता है, पैर रखते हैं वहाँ पे, तो उस वैसे ही शेप में होता है। और ये एंड कहाँ पे होगा? इनर ईयर में। या इनर ईयर में कहाँ पे? तो है ना कॉक्लिया में। कॉक्लिया में द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। कॉक्लिया का दूसरा नाम क्या है? ऑर्गन ऑफ द हियरिंग। फिर उसमें है ना 2 कैनल है, एक तो सेमी सर्कुलर कैनल और वेस्टिब्यूलर। वो दोनों क्या करेंगे? ऑर्गन को बैलेंस करेंगे। कौन कौन से 2? सेमी सर्कुलर कैनल और वेस्टिब्यूलर। फिर ये है ना ऐसे 3D शेप में है कॉक्लिया जो है ना, ऐसे ऐसे 3 है ना, 3 अलग अलग जैसे है, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब ये ऑडिटरी नर्व में जाएगा, गोल 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 करके नर्व में जाएगा। ऑडिटरी नर्व है ना, ये कॉक्लिया है जो ये कॉक्लिया है, तो है ना ये ऑडिटरी नर्व में जाएगा। ऑडिटरी नर्व कौन सी ऑडिटरी नर्व? 8 वाली ऑडिटरी नर्व है, याद रख लेना। यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी ऑडिटरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व है, फिर है ऑडिटरी नर्व है, वेगस नर्व है, वो सब। कैरियर सिग्नल्स टू द ब्रेन, ये कहाँ पे जाएगा? ब्रेन में सिग्नल जाएगा। उसके बाद वे देख लेते हैं। एंट्री हुई साउंड की, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट किया, फिर क्या कहाँ गया? एम्पलीफिकेशन में गया, 3 बोन के पास वाइब्रेट किया। ट्रांसफ़र किया, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? फ्लूइड फिल देर कॉक्लिया में। वो कॉक्लिया था ना, उसमें फ्लूइड होता है, ठीक है। फिर ट्रांसडक्शन हुआ, हेयर सेल्स इनसाइड द कॉक्लियास कन्वर्ट द फिजिकल वाइब्रेशन इनटू द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स बना दिए उसने। फिर उसने क्या किया? जो हेयर सेल्स थे वहाँ पे, तो उसने फिर क्या किया? क्या नर्व इम्पल्स था वो है ऑडिटरी नर्व में भेज दिया। वो ऑडिटरी नर्व ने ब्रेन को भेजा, ब्रेन ने साउंड को डिटेक्ट कर दिया। ये पाथवे है सिंपली। मैंने आगे बोला कि कॉक्लिया ये ऐसे का सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये कॉक्लिया, ये कॉक्लिया, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, तो है ना ये ऐसे है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मतलब 360 है तीनों, ऐसे 1 2 और 3। स्पेशलाइज टू डिटेक्ट डायनेमिक हेड मूवमेंट्स एंड रोटेशनल एक्सेलरेशन। वेस्टिब्यूलर स्पेशलाइज टू डिटेक्ट स्टैटिक बॉडी पोजिशंस इन इनर एक्सेलरेशन। मतलब ये दोनों क्या काम करते, क्या है ना, जो अपना ये हेड मूवमेंट वो सब होता है तो उसको बैलेंस करता है। और है ना बॉडी पोजीशन अपनी होती है, जैसे कि अपनी बॉडी पोजीशन अपने हवाई में जाते हो कहीं पे, तो है ना बॉडी पोजीशन जो तेज हवा चलती है तो उसको है ना बैलेंस करते हैं अपनी ईयर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये फीडबैक लूप है। डेटा बोथ स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन प्रोसेस द स्पेक्ट्रल डेटा इनटू द इंस्टेंटली कोऑर्डिनेशन स्केलेटन बोन्स मसल्स एक्सलेट टू द मेंटेन द बैलेंस इक्विलिब्रियम। देखा यहाँ पे बैलेंस और इक्विलिब्रियम करता है, अपने अंदर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम ये दोनों करते हैं। अब नेक्स्ट हम ओवरऑल देख लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल में देख लेंगे विजन्स, इंटेग्यूमेरी मतलब स्किन, कीमोरिसेप्टर, नोज और टंग, और ऑडिटरी में ईयर, ठीक है। यहाँ तक ये 4 समझ में आ गए। ये दोनों साथ में दे दिए, नो टंग और नोज। क्या स्टिम्युलर टाइप है? फोटोलाइट है। ये मैकेनिकल थर्मल जो हीट में होता है टेम्परेचर, ये केमिकल मॉलिक्यूल से टेस्ट और स्मेल कर सकते हैं, और ये मैकेनिकल वाइब्रेशन से होगा। रिसेप्टर और मैकेनिज्म क्या होगा? रेटिना, रोड्स और कौन
और रोडोस्पिन, जो रेटिनल प्लस और स्पिन, वो दोनों को बाइंड करके रोडोस्पिन होता है। मेडिकल सेल्स और मैसिनियर कॉर्पुलस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम काम करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है वो। और ये इसमें क्या है, टेस्ट बर्ड्स एंड ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, टेस्ट बर्ड्स जो ये टंग को करेगी, ऑल्फैक्टरी मतलब नोज में करेगी रिसेप्टर। और इसमें कॉक्लियर हेल्थ सेल्स जो रिसेप्टर है क्या करती है, फ्लूइड को मतलब जो साउंड है उसको ये नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करेगी। कौन सी नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे जाती है, यहाँ पे स्पाइनल कोड टू ब्रेन जाता है स्किन का, जो CNS और PNS काम करता है, ठीक है। स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ऑल्फैक्टरी बल्ब है, क्रेनियल नर्व है, ऑडिटरी नर्व है, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व है, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व है, क्रेनियल नर्व है। द सेंसरी ऑर्गन्स गैदर द एनवायरमेंटल डेटा, ट्रांसडक्ट द फिजिकल्स केमिकल स्टिम्युली इनटू द न्यूरल इम्पल्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ ह्यूमन होमियोस्टेसिस। समझ में आया यहाँ तक? ये सेंसरी ऑर्गन की डेफिनेशन थोड़ी आगे लिख देना, मैंने पीछे समझाई है ओवरऑल कि सेंसरी ऑर्गन क्या करता है, पहले एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, फिर फिजिकल फॉर्म में वो ट्रांसडक्शन करता है मतलब एब्जॉर्ब करता है, और फिर क्या तो फिजिकल फॉर्म होगी, क्या तो केमिकल स्टिम्युली होगी, उसमें वो जनरेट क्या ये दोनों को जनरेट किस में कर देता है, नर्व इम्पल्स में, न्यूरल इम्पल्स में। वो कहाँ पे जाती है, ब्रेन में, और ब्रेन रिस्पॉन्स कर देता है यहाँ पे, ठीक है, होमियोस्टेसिस बैलेंस कर देता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।